तो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि ऑब्जेक्टिव से। और भूगोल का पहला टॉपिक है भारत, संसाधन एवं उपयोग। तो इस टॉपिक में मुख्य रूप से जानेंगे संसाधन और उसका उपयोग। आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर देता हो उसे संसाधन कहते हैं। यहाँ तक कि मानव खुद एक प्रकार का संसाधन है। इसी संसाधन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देंगे ध्यान से और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो चार ऑप्शन में से इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोयला और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटकर। चौथा क्वेश्चन है काली मिट्टी को या काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होगा रेगुर मृदा। याद रखना है इसी से संबंधित काली मृदा में कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 5 समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर के क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा कहलाती है या निहित है? कहने का तात्पर्य समुद्री क्षेत्र से कितना किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय आय का संपत्ति का साधन होगा? 17.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर, 25.2 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। छठा क्वेश्चन है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? इसका आंसर होगा 200 NM। NM का पूरा नाम आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि किस कोण से पद्धति उपयोगी मानी जाती है? मतलब यह कि हवा के द्वारा जब मिट्टी का कटाव होता है वैसे क्षेत्र में जो कृषि कार्य किया जाता है वह कौन सा पद्धति होगा? पट्टिका कृषि, झूम कृषि, सर्वोच्च कृषि, सभी। इसमें याद रखना है कि पवन अपवर्तन द्वारा क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो पट्टिका कृषि कहलाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, गहन खेती, अति पशुचारण। इसका आंसर होगा अत्यधिक सिंचाई। नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 10 उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण? इसका आंसर याद रखना है वनोन्मूलन, मतलब वनों की अत्यधिक कटाई। क्वेश्चन नंबर 11 सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासिनराम, कोच, कोहिमा। तो याद रखना है इसका आंसर मासिनराम। अगर मासिनराम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर चेरापूंजी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? मतलब ये कि पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जल है, मतलब पृथ्वी का 3 हिस्सा जल है, एक हिस्सा स्थल है। तो 3 हिस्सा जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हम लोग बच्चे से पढ़ते आए होंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेगा कि एक मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो याद रखेंगे काला दिखता है। अगर इसी से कहेगा कि अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी आकाश से देखने से कैसा लगता है तो नीला होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई? 1983, 1985, 1987, 1989। तो याद रखेंगे 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई। अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा?
मतलब देश में जो बांध बनाया जा रहा था जिससे कि बाढ़ का पानी पे अच्छे से नियंत्रित किया जा सके और वैसे इलाका में पानी को भेजा जा सके जहाँ कृषि कार्य के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। तो इस आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने जो बांध बना रहा था भारत में उसको मंदिर की संज्ञा दिया गया। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, जो कि देश में बांध बनाने का काम जब हो रहा था तभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना होती है? 65%, 70%, 75%, 80%। इसमें याद रखेंगे किसी बुक में मिलेगा 75%, किसी पे मिलेगा 70%। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, या 65 से 70 के बीच। 65 है तो 65 मारेंगे, 70 रहेगा तो 70 को छोड़ देंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? याद रखेंगे आर्सेनिक। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन। इसमें याद रखेंगे फ्लोराइड। सारा ऑप्शन पढ़ने से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर करते जाएंगे और सुनते जाएंगे ताकि 5 मिनट में भूगोल का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फिर आगे क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? नेपाल, श्रीलंका, भारत, म्यांमार। तो याद रखेंगे चरक का संबंध अपना देश भारत से था। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? याद रखेंगे संविधान का धारा 21 ये कहता है कि वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से, मतलब जितना भी वन्य जीव है, जंतु है, उसको संरक्षित करेंगे तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, बिहार, और 2 ऑप्शन ऊपर है, इसमें याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का विस्तार है। आगे पढ़ेंगे, केवल भारत में पाया जाने वाला जलीय जीव, मतलब ऐसा जीव का नाम, जलीय जीव का नाम बताना है इसमें से जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इसमें याद रखेंगे डॉल्फिन सिर्फ भारत में पाया जाता है। मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? पूर्वोत्तर, पश्चिमी तटीय प्रदेश, सुंदरवन, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे मैंग्रोव सुंदरवन में पाया जाता है। मैंग्रोव एक प्रकार का प्रजाति का वन है जो बहुत सारा वन पेड़ पौधा का विस्तार है। दूसरा, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और इसी वन में सबसे महत्वपूर्ण टाइगर जिसको कहता है रॉयल बंगाल टाइगर, ऐसे करके कुछ नाम है उस टाइगर का, टाइगर मतलब मिलता है सुंदरवन के डेल्टा में। कुनेन किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? साल, सिनकोना, आक, पीपल। याद रखेंगे कुनेन सिनकोना से प्राप्त होता है। संकटग्रस्त पादप प्रजाति की सूची किसमें रखी गई है? इसमें याद रखेंगे डायरेक्ट रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति को रखा गया है। इसका मतलब ये कि जो जीव विलुप्त हो रहा है उसका सूचना रेड डाटा बुक में संकेंद्रित किया जाता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखेंगे मध्य प्रदेश। इनमें से कौन लोएस्क नहीं है? याद रखेंगे लोएस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट। 4 ठो होता है लेकिन 4 में एक ऑप्शन गायब है, संथासाइट, ये लोहे का एस्क नहीं है। फिर उसके बाद है यूरेनियम प्रमुख उत्पादक स्थल, मतलब यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे यूरेनियम जादूगोरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की उपयोगिता होती है? जिंक, आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज। मतलब एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो किसका एस्क लेगा? बॉक्साइट का, Al2O3। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक किस खनिज की उपयोग की जानी, मतलब ये किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना। याद रखेंगे कि लोहा को हर एक उद्योग धंधा का जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, लोहा, ग्रेनाइट। तो याद रखेंगे चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है। आगे देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आंसर में किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।